बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मार्केटिंग के सेकंड टॉपिक की बात करनी है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स जब अपने मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो वो उनको इस टॉपिक को करना पड़ता है। अब ये टॉपिक जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप उस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर और जो करंटली वो अपना काम कर रही है उसको आप जान सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ठीक आप सोच रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस। ये कुछ फोर्सेस होती हैं जो कि आपके बिज़नेस के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जो आपके बिज़नेस को चेंज करने में आपकी बड़ी हेल्प करती हैं। अगर आपने कल को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कहीं पर जाना है, किसी दूसरे कंट्री में जाकर काम करना है, किसी दूसरे एरिया में जाकर काम करना है, तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले वो उस एरिया को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करेंगे इन फैक्टर्स की बेस पर। जो फर्स्ट पी है, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, कि जहाँ पर आप जाकर काम करने लगे हैं वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी दूसरे कंट्री में जा रही है तो उस कंट्री में जो पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिक्स कैसी है, क्या वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें इस्तेहकाम है, क्या वो सस्टेनेबल है या वो बार बार जो है वो चेंज होती रहती हैं, उसमें प्रॉपरली जो है वो ठहराव नहीं है। तो ये आपने उसको पॉलिटिकली आपने उसको जज करना है। देन आता है इकोनॉमिकली, कि वहाँ के जिस एक कंट्री में, जिस एरिया में जाकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाह रही है, तो क्या वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस काबिल है कि वहाँ पर जाकर कारोबार शुरू किया जा सके। ये हो गया पी और ई। उसके बाद आता है एस। एस स्टैंड फॉर सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर से मुराद है कि जिस जगह पर जाकर आपने काम करना है, जिस एरिया में आप कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, वहाँ की सोसाइटी किस किस्म की है। वहाँ पर अगर जाके हमने काम शुरू करना है तो हमें कौन सी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा और किन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है टी। टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कि आपने जब काम करना है तो क्या उस कंट्री में, उस एरिया में आपकी टेक्नोलॉजी कामयाब है या नहीं है। आपकी टेक्नोलॉजी भी इस काबिल होनी चाहिए कि आप वहाँ पर जाकर काम कर सकें, या अगर आपने वहाँ पर जाकर अगर आपने अपने बिज़नेस को ऑपरेट करना है तो इस पर्पज़ के लिए आपने वहाँ पर देखना है कि क्या वहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो जितनी भी लवाजमात हैं वो अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी के जितने परक्विजिट्स हैं क्या वो वहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं है। उसके बाद आ गया ई। ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो क्या आप जहाँ पर जाकर काम करना चाह रहे हैं उस प्रॉपर एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट किस किस्म का है, क्या हम वहाँ पर जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो क्या हम वहाँ पर जाकर फैल सकते हैं, अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं। क्या बिज़नेस वहाँ पर जाकर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या कल को बिज़नेस के फैलने के चांसेस हैं या नहीं है। और लास्ट वन आता है एल। एल स्टैंड फॉर लीगल, कि लीगल आपको लीगली तौर पर वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। सिंपल काम करना बड़ा आसान है। आपको मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि जस्ट आपने गूगल पे जाना है, गूगल पर जाकर आप लिखेंगे पेस्टल एनालिसिस ऑफ नेस्ले, तो आप जब इस पे जाएंगे तो आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर पेस्टल एनालिसिस आपके उस रेलिवेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ होगा ऑलरेडी। जस्ट आपने वहाँ से आपने आइडिया लेना है, अपना डाटा बनाकर अपने उसको पैराफ्रेज करके आप उसको शो कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बड़ी ही जल्दी और बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। बजाय इसके कि आप उसकी पूरी रिपोर्ट्स को पढ़ें और फिर आप उसका पेस्टल एनालिसिस करें, तो बेहतर है कि आप उस का नाम लिखें कंपनी का और उससे पहले लगा दें पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस फ्रॉम फलां कंपनी आप करके करेंगे तो आपके सामने डाटा आ जाएगा, उस डाटा को आप पैराफ्रेज कर लें। मैं रिसेंटली आपको दिखाता भी हूँ, मैंने रिसेंट एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैंने देखी यहाँ पर पेस्टल एनालिसिस किया हुआ है नेस्ले का। तो इस पेस्टल एनालिसिस में देखिए बात की हुई है, देखिए पेस्टल एनालिसिस ऑफ नेस्ले ऐसा है, ये है। अब ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि नेस्ले कंपनी जो है किस कंट्री में काम कर रही है, कितने कंट्रीज़ में काम कर रही है, कैसे कैसे काम करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके, सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं,
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस, और उसके बाद लास्ट वन पे आता है लीगल फैक्टर्स। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर आप अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चाहें तो आप एक्सपेंड करना चाहें तो आपने जिस जगह पर, जिस एरिया में जाकर आपने एक्सपेंशन के बारे में सोचा हुआ है, पहले उसको एनालाइज कर लें पेस्टल के ज़रिए से। पेस्टल के ज़रिए से अगर आप उसको एनालाइज कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कंपनी उस जगह पर जाकर जॉब करने से, उस जगह पर जाकर काम करने से पहले आपकी कंपनी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी होती है और आप हर किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों ये था पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। हमेशा ही की तरह इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जाते हुए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।